नमस्कार बच्चों। आज हम सुनेंगे कर्ण और परशुराम की कहानी। माता कुंती द्वारा कर्ण को त्यागने के बाद उसका लालन पालन अधिरथ और राधा ने किया। बचपन से ही तीरंदाजी में कर्ण की असाधारण प्रतिभा दिखाई देने लगी थी। बड़े होने पर वह परशुराम जी से सभी अस्त्र शस्त्रों और दिव्यास्त्रों में निपुण होने के लिए प्रशिक्षण लेना चाहता था, किंतु परशुराम केवल ब्राह्मण पुत्रों को ही अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते थे। पर कर्ण ब्राह्मण नहीं था और वह जानता था कि परशुराम कभी भी उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए उसने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और परशुराम जी के आश्रम की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि अस्त्र शस्त्र के साथ अपने कौशल में सुधार के लिए उसे परशुराम से प्रशिक्षण लेना ही होगा। परशुराम जी कर्ण की धनुर्विद्या से प्रभावित हो गए और उन्होंने कर्ण को आसानी से अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। कई महीनों तक कर्ण परशुराम जी से विभिन्न युद्ध कलाएं सीखता रहा। धीरे धीरे कर्ण परशुराम का पसंदीदा शिष्य बन गया। एक दिन परशुराम एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे कर्ण की गोद में अपना सिर रखकर सो रहे थे। तभी अचानक एक बड़े कीड़े ने उसकी जांघ को काटना शुरू कर दिया। वह कीड़ा लगातार कर्ण की जांघ को काट रहा था, लेकिन कर्ण बिना हिले चुपचाप दर्द को सहते हुए बैठा रहा। वह जानता था अगर वह जरा सा भी हिला तो उसके गुरुजी जाग जाएंगे, उनकी नींद खराब हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे कर्ण की जांघ से खून बहना शुरू हो गया। गर्म खून ने जब परशुराम के गाल को छुआ तो उनकी नींद टूट गई और वे जाग गए। तब उन्होंने देखा कि उनके प्रिय शिष्य को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है। परशुराम कर्ण की सहन शक्ति देखकर चकित हो गए। उन्होंने कहा, सच सच बताओ तुम कौन हो, क्योंकि एक ब्राह्मण बहुत अधिक शारीरिक पीड़ा को सहन नहीं कर सकता है। एक सच्चा अक्षत्रिय ही ऐसे दर्द को सहन करने की शक्ति रखता है। कर्ण अपने गुरु से अब और अधिक झूठ नहीं बोल सकता था। वह अपने गुरु के चरणों में झुक गया और बोला, हे गुरुदेव, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं सारथी अधिरथ का पुत्र हूँ। मैंने आपसे झूठ बोला था, क्योंकि अगर मैं आपको सच्चाई बताता तो आप मुझे अपना शिष्य नहीं बनाते। परशुराम की आंखें क्रोध के कारण अंगारों के समान चमकने लगी। उन्होंने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि जिस समय तुम्हें मेरी सिखाई विद्या की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तुम मेरी सिखाई विद्या को भूल जाओगे। कुरुक्षेत्र के महान युद्ध में जब 17वें दिन कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया था, तब वह अपने हथियारों का उपयोग करने का तरीका भूल गया था और अर्जुन द्वारा मार डाला गया था। तो ये थी बच्चों कर्ण और परशुराम की कहानी। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।